ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। आप सुनेंगे आज सोमवार की व्रत कथा, राजकुमारी चंद्रिका और अमर की व्रत कथा। तो कथा को प्लीज़ पूरा सुनिएगा और भगवान शिव की स्तुति करते हुए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। जो भी ये कथा पढ़ता अथवा सुनता है उसकी संतान हमेशा सुरक्षित रहती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए सोमवार व्रत कथा शुरू करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगरी में एक बहुत धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसको बस यही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार शिवजी की पूजा करता, रोज शिवजी के मंदिर जाकर उन पे जल अर्पित करता और शाम को देसी घी का दिया जलाता। व्यापारी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से पूरी निष्ठा से आपकी पूजा प्रार्थना करता है। हे प्रभु, आप इसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करें। तब शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबके कर्मों के हिसाब से ही सबको फल मिलता है। लेकिन फिर भी पार्वती जी नहीं मानी, बार बार आग्रह करने लगी, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, इसकी इच्छा तो आपको अवश्य ही पूरी करनी पड़ेगी। हे प्रभु, ये हर सोमवार आपका व्रत करता है, पूजा प्रार्थना करता है, आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को स्वप्न देकर कहा, हे व्यापारी, तेरा पुत्र होगा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी उम्र बस 16 वर्ष ही होगी। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु से उसकी चिंता और भी बढ़ गई। लेकिन व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार का व्रत करता रहा। अब कुछ दिनों बाद ही उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से उसके घर में खुशहाली छा गई। उसके घर में बहुत खुशहाली थी, लेकिन व्यापारी उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का पता था। लेकिन यह बात उसके घर में अन्य किसी को भी नहीं पता थी। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। अब जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेजने का विचार किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और कहा, इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अब अमर और उसके मामा दीपचंद शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी चल दिए। रास्ते में अमर और दीपचंद रात्रि में जहाँ भी ठहरते तो वहीं वे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते। बहुत लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की पुत्री के विवाह की खुशियां पूरे नगर में छाई हुई थीं। अब निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र के एक आंख का काना होने की वजह से बहुत चिंतित था। फिर उसने अमर को देखा और उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न राजकुमारी का विवाह इस लड़के से करा दूं और विवाह के बाद इसको कुछ धन देकर विदा कर दूंगा और फिर राजकुमारी को विदा करा के अपने घर ले जाऊंगा। फिर वर के पिता ने इस संबंध में अमरदीप से और उसके भांजे से बात की। तभी अमर के मामा ने धन मिलने के लालच में यह बात स्वीकार कर ली और फिर अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ उसका विवाह करवा दिया गया।
लेकिन अमर इस बात को स्वीकार नहीं कर सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर सब कुछ लिख दिया और कह दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस दूल्हे के साथ जाना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने यह सब पढ़ा तो उसने कान्हे दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब राजा ने जब यह सब बातें जानी तो राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर मामा भांजे वाराणसी पहुंच गए। अमर एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगा। अब जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तब उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न और वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। अब शिवजी के वरदान अनुसार अमर के शयन कक्ष में सोते सोते ही प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह होने पर जब मामा ने यह सब देखा तो वह रोने चीखने लगा। आसपास के लोग आकर भी रोने लगे। उधर से तभी शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। मामा के रोने का स्वर उनके कानों में पड़ा। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके रोने का स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इसका कष्ट दूर कीजिए। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में वहां पहुंचे और देखा तो उन्होंने कहा, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर से भोलेनाथ से आग्रह किया, प्राणनाथ, आप इसको जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर रो रो कर अपने भी प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, बरसों से सोमवार का व्रत करता आ रहा है और आपको भोग लगाता आ रहा है। अब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। अब कुछ ही क्षणों में वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त होने पर अपने मामा के साथ अमर पुनः अपने घर को वापस चल दिया। अब दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। अमर ने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। तभी समीप से गुजर रहे राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और राजा ने अमर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और भांजे दोनों को अपने महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में ही रखा, उनकी खूब खातिरदारी की। फिर बहुत सारा धन दान दक्षिणा देकर अपनी पुत्री के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए बहुत सारे दूतों को भी राजा ने साथ में भेजा। अब दीपचंद ने नगर के समीप पहुंचते ही एक दूत को घर भेजा और आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित लौट आने पर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वे दोनों अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी भूखे प्यासे ऐसे ही अपने प्राण त्याग देंगे। अब जब पुत्र के आने की सूचना मिली तो व्यापारी नगरवासियों के साथ अपनी पत्नी सहित ढोल ढमाके के साथ अपने पुत्र के स्वागत करने के लिए नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर अपनी पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह अपने पुत्र और पुत्र वधू को खुशी खुशी अपने घर ले आया। उसी रात व्यापारी के स्वप्न में आकर भोलेनाथ ने कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है, जो भी स्त्री पुरुष विधि विधान से सोमवार का व्रत करते हैं, महादेव की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
जय भोलेनाथ। ये थी सोमवार की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये व्रत ना भी रख पाए तब भी आप इस कथा को सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, तो कथा को प्लीज जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।